तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब टॉपिक किस तरीके से होंगे तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट से प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर नोट्स लेने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? किसके? राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इन्हें नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या फिर यह चयनित होते हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियुक्त होते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या इन्हें क्या होता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है। देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो, पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताओगे? 163 के तहत। अब किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो आप क्या बताओगे? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। अगर आपसे पूछे कि शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है, तो आप क्या बताओगे? मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। एक ये हो गया कि मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। किसके पास तक? राज्यपाल के पास। अगर आपको कहे कि मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है यह राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है, तो आप क्या बताओगे? मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही कहाँ पर? राज्यपाल तक पहुंचाता है। आगे देखेंगे, जो कभी कभी राज्यपाल की कोई बात मंत्रीजन मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य होता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। एक क्वेश्चन यह हो गया कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन से कितने सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधान जो सभा अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। आप सभी को पता होगा, हमने अभी देखा कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट सचिव। राज्य का जो शासन होता है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री ही राज्य के शासन के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। देखते हैं, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों के वितरण एवं पदमुक्ति और लोक सेवा जो आयोग है इसके अध्यक्ष और तथा अन्य सदस्यों के महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री, जैसा हमने देखा कि सारे कार्य जो राज्य के हैं वह किसके द्वारा होते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा होते हैं। मुख्यमंत्री सारे जो मंत्रिपरिषद कार्य किसके पास लेके जाते हैं? तो राज्यपाल के पास लेके। तो सारा जो काम है वह किसके अंडर में होता है? मुख्यमंत्री के, मतलब मुख्यमंत्री को ये सारा कार्य दिया गया है। आगे देखेंगे हम, मुख्यमंत्री राज्य के असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश को जारी करता है। अगर आपसे कहा जाए कि असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश कौन जारी करता है, तो आप क्या बताओगे? मुख्यमंत्री के द्वारा ही जारी होता है। आगे देखेंगे, वह राज्य की नीति संबंधित विषयों के संबंध का निर्णय करता है।
यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये सारे मुख्यमंत्री के कार्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, देखो एक क्या हो गया, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य की क्या करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक विधायक संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी कौन देता है, मुख्यमंत्री देते हैं। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी कौन देता है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। यह लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह किसके द्वारा दी जाती है, तो कौन देता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो आपको बता दो, राज्य मंत्रिपरिषद का जो निर्माता या फिर संहारक तथा या कहे कि प्राणदाता कौन होगा, मुख्यमंत्री ही होंगे। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, मुख्यमंत्री ही होंगे। देखते हैं, राज्य को उसके कार्यों की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य के संहारक तथा प्राणदाता भी मुख्यमंत्री होता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्य के संहारक या पूछ ले कि राज्य के प्राणदाता कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, मुख्यमंत्री। क्लियर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती, जैसा कि हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में देखा था। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य को मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग वैसी है जैसे कि केंद्र प्रधानमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है राज्यसभा के कार्यकाल के समानांतर यानी कि 5 वर्ष का होता है। यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर इसमें से कोई नहीं। कहने का मतलब इनका यह है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है, इसके जो कार्य होते हैं, जो इसे सुचारू रूप से ठीक से चलाते हैं, निर्णय लेने में सहायता कौन करता है, सिर्फ इन्होंने क्या कह दिया है कि जहाज का निर्देशन चक्र का चालन होता है, यानी किस तरीके से चलाया जाता है और कौन चलाता है, तो आप क्या बताओगे, मुख्यमंत्री। तो आपको सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। कौन होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, मुख्यमंत्री है क्या, विधानसभा अध्यक्ष है क्या, मुख्य सचिव है क्या या फिर कैबिनेट सचिव है। देखो, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद इन दोनों के कार्य कौन करता है, देखो मंत्रिपरिषद के कार्य राज्यपाल के पास कौन लेके जाता है, आपको पता है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। देखते हैं, मुख्यमंत्री ही शासन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करता है, अर्थात मुख्यमंत्री सभी विभागों की देखभाल करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का नाम क्या है, मुख्यमंत्री ही है। मंत्रिपरिषद का निर्णय मुख्यमंत्री के राज्यपाल को अवगत कराता है, यानी कि किस तरीके से काम करना चाहिए। राज्यपाल किसी विषय को मंत्रिपरिषद में विचार करने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। अगर कोई भी विचार लेना हो तो राज्यपाल किसको बोल सकता है, मुख्यमंत्री ही इन्हें बोल सकता है। राज्यपाल किसी विषय मंत्रिपरिषद के विचार करने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का नेता होता है। अगर आपसे पूछे कि विधानमंडल का नेता कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, विधानमंडल का जो नेता है वह मुख्यमंत्री ही होता है। यह सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है, या ऐसा कह ले कि सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मुझे आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब देखो, क्वेश्चन क्या है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी जो बैठक होती है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास, राज्यपाल करते हैं क्या,
मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद या कहे मंत्री परिषद या कहे राज्यपाल, ये चीज़ें आ जाती है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है या प्रतिनिधित्व कहे तो आप क्या बताओगे, मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का जो प्रतिनिधित्व है वह। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। वह परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य मंत्री परिषद की नीतियों में भिन्न मत रखता है तो मुख्यमंत्री उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यानी कि जो मंत्री परिषद है इसमें अगर कोई भिन्न मत या किसी ने कहा भिन्न मत रख दिया तो क्या होगा, मुख्यमंत्री उसे त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है। ठीक है। राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। वह राज्य को राज्य के प्रशासन तथा विधायक संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है। कौन? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन कैसा आ गया कि किसके प्रति उत्तरदायी। अभी तो तुम सब बता रहे थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बताओ फटाफट। राज्यपाल के लिए होता है क्या, विधानसभा के लिए, विधान परिषद या फिर प्रधानमंत्री के लिए होते हैं। देखो राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना, ये किसके प्रति उत्तरदायी, तो जिसके प्रति उत्तरदायी होता है विधानसभा के, किसके, विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायी होता है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधानसभा। अब देखो प्रत्येक राज्य का अपना अपना विधानमंडल होता है। वह एक सदनीय भी हो सकता है या द्विसदनीय भी हो सकता है। ठीक है। सदन कौन कौन से, दो सदन है, एक तो एक सदनीय और दूसरा द्विसदनीय। ठीक है, दो सदन होते हैं। यह राज्य विधानसभा व उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। चूँकि मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। देखो ये वापस आगे आएगा कि बहुमत प्राप्त का नेता, दल का नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। वह अपने पूरे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सारा सदन अपने राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।